परिचय। मैरी और जादुई जंगल की कहानी। फ्रांसीसी ग्रामीण इलाकों के बीचों बीच पहाड़ियों और घुमावदार नदियों के बीच बसा बेलेविले नाम का एक छोटा सा अनोखा गांव है। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे, अपने खेतों की देखभाल करते थे, पुरानी कहानियां बुनते थे और अपने आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते थे। उनमें मैरी नाम की एक युवा लड़की भी थी, जो अपनी साहसिक भावना और असीम जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। मैरी को हमेशा से ही पास के जंगल से एक खास जुड़ाव महसूस होता था, जो प्राचीन पेड़ों, जीवंत वनस्पतियों और मधुर जीवों का एक विशाल विस्तार था। उसकी दादी अक्सर उसे जंगल के जादू के बारे में कहानियां सुनाती थीं, जहां हवा में जादू रहता था और असाधारण जीव आज़ाद घूमते थे। इन कहानियों से रोमांचित होकर मैरी ने अपने दिन जंगल की खोज में बिताए। प्रत्येक यात्रा में नए चमत्कार सामने आए और प्राकृतिक दुनिया के लिए उसका प्यार गहरा होता गया। एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह, जब पत्ते सुनहरे हो गए थे और हवा में ठंडक थी, मैरी अपने हमेशा के रोमांच पर निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि ये दिन एक असाधारण यात्रा की शुरुआत होगी, जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदल देगी। जादुई जंगल। मैरी जंगल में पहले से कहीं ज्यादा गहराई तक भटकती रही। उसके पैर एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित थे। वो एक छिपे हुए रास्ते पर ठोकर खा गई, जो आईवी से भरा हुआ था और चमकीले फूलों से सजा हुआ था, जो एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहे थे। रास्ता उसे आगे की ओर बुला रहा था, अनकही रहस्यों और रहस्यों का वादा कर रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसके आसपास का जंगल बदल गया। पेड़ ऊंचे हो गए, उनके तने उम्र के साथ मोटे और मुड़े हुए हो गए। हवा जादू से झिलमिला रही थी और जंगल की आवाजें और भी जीवंत और संगीतमय हो गई थीं। इंद्रधनुषी पंखों वाले पक्षी सुरीला गा रहे थे और सुनहरे फर वाली गिलहरियां शाखाओं से चंचलता से चहचहा रही थीं। मैरी को जल्द ही एहसास हो गया कि वह अकेली नहीं थी। पन्ना हरी आंखों और चांदी की तरह चमकते कोट वाली एक लोमड़ी उसके पास आई। उसे आश्चर्य हुआ जब लोमड़ी ने बात की। स्वागत है मैरी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लोमड़ी ने मधुर आवाज में कहा। मैं रेनाड हूँ, इस जादुई जंगल का रक्षक। मैरी आश्चर्यचकित थी, लेकिन डरी नहीं। उसे हमेशा से जंगल के जादू पर विश्वास था और अब वह उसे जी रही थी। वह रेनाड के पीछे जंगल के बीचों बीच चली गई, जहां पेड़ प्रकृति का एक भव्य गिरजाघर बना रहे थे। उनकी छतरियां रंग और रोशनी की पच्छीकारी थीं। रहस्यमय संरक्षक। इस जादुई क्षेत्र के केंद्र में एक राजसी ओक का पेड़ खड़ा था, जिसकी छाल पर प्राचीन रून उकेरे गए थे, जो धीरे धीरे चमक रहे थे। छाया से एक लंबी आकृति उभरी, जो पत्तियों से बुने हुए और फूलों से सजे हुए वस्त्र में लिपटी हुई थी। ये सिल्वन था, जो जंगल की संरक्षक आत्मा थी। मैरी, सिल्वन ने पत्तों की सरसराहट जैसी आवाज में कहा, हमारा जंगल गंभीर खतरे में है। एक अंधेरी शक्ति हमारे अभयारण्य को भ्रष्ट और नष्ट करना चाहती है। इस पवित्र स्थान की रक्षा के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैरी को दृढ़ निश्चय की लहर महसूस हुई। मैं क्या कर सकती हूँ? उसने पूछा। सिल्वन ने बताया कि हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट नामक एक शक्तिशाली कलाकृति चोरी हो गई है। इसके बिना जंगल का जादू मुरझा जाएगा और मर जाएगा। मैरी को चुना गया था, जिसे कलाकृति को पुनः प्राप्त करने और संतुलन बहाल करने के लिए नियत किया गया था। रेनाड और सिल्वन ने मैरी को जादुई जंगल के किनारे तक पहुंचाया, जहां से उसकी खोज शुरू होने वाली थी। एक नक्शे और अपने अदम्य साहस के साथ मैरी अपनी यात्रा पर निकल पड़ी, ये जानते हुए कि जंगल का भाग्य उसकी सफलता पर निर्भर करता है। खोज शुरू होती है। मैरी ने घने झाड़ियों, बुदबुदाती नदियों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को पार करते हुए नक्शे के रहस्यमय निर्देशों का पालन किया। हर कदम नई चुनौतियों को सामने लाता था। उसे पत्थर के खंभों पर खुदी पहेलियों का सामना करना पड़ा, जिन्हें उसे छिपे हुए रास्ते खोलने के लिए हल करना था। वह कांटेदार लताओं की भूल भुलैया से गुजरी और उन शरारती प्रेतों को चकमा दिया, जो उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। एक शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, मैरी चांदनी में नहाए हुए एक मैदान में पहुंची। बीच में एक प्राचीन पत्थर की वेदी थी, जिस पर जंगल का हृदय टिका हुआ था।
लेकिन इसके बजाय वहाँ एक खाली जगह थी, जो कलाकृति की अनुपस्थिति का प्रतीक थी। छाया से एक काली आकृति उभरी, जो द्वेष के आवरण में लिपटी हुई थी। यह मोरकेंट था, जादूगर जिसने दिल चुराया था। जब वह मैरी के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में द्वेष की चमक थी। तुम बहुत देर कर चुकी हो, लड़की, मोरकेंट ने व्यंग्य किया। दिल की ताकत मेरी है, और जल्द ही ये जंगल गिर जाएगा। मैरी अपनी जगह पर डटी रही, उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प से धड़क रहा था। मैं तुम्हें इस जंगल को नष्ट नहीं करने दूंगी, उसने अपनी यात्रा से प्राप्त शक्ति और ज्ञान का हवाला देते हुए घोषणा की। अंतिम टकराव। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ, प्रकाश और अंधकार का टकराव। मैरी और मोरकेंट का आमना सामना हुआ, उनकी इच्छाएं जादू और संकल्प की लड़ाई में टकरा गईं। मोरकेंट के प्रत्येक जादू के साथ जंगल कांपने लगा, लेकिन मैरी का दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। उसने जो सबक सीखे थे और जंगल के निवासियों के साथ जो संबंध बनाए थे, उनसे प्रेरणा लेते हुए मैरी को एक ऐसी आंतरिक शक्ति मिली जिसके बारे में उसे पहले पता भी नहीं था। उसने अपने दिल और दिमाग से जंगल की आत्मा से मदद की गुहार लगाई। उसके आसपास के पेड़ों ने जवाब दिया, उनकी शाखाएं एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाने के लिए खींची और मुड़ी। जानवर भी शामिल हो गए, उनके संयुक्त जादू ने मैरी की सुरक्षा को मजबूत किया। शक्ति के अंतिम, हताश उछाल के साथ मैरी ने शुद्ध, उज्ज्वल ऊर्जा का एक विस्फोट किया, जिसने मोरकेंट को अभिभूत कर दिया और जंगल के दिल पर उसकी पकड़ को तोड़ दिया। काला जादूगर हार गया, उसकी शक्ति टूट गई। जंगल का हृदय अब उसकी पकड़ से मुक्त होकर वेदी पर अपने सही स्थान पर वापस तैर गया, नई जीवन शक्ति के साथ चमक रहा था। जंगल ने राहत की सांस ली, उसका जादू फिर से बहाल हो गया। मैरी विजयी खड़ी थी, उसका दिल खुशी और कृतज्ञता से भर गया था। उसने जादुई जंगल को बचा लिया था और अपना भाग्य पूरा कर लिया था। घर लौट रहे। जंगल के दिल को फिर से बहाल करने के बाद मैरी बेलेविले वापस लौट आई। इस साहसिक कार्य ने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। वो अब सिर्फ एक जिज्ञासु ग्रामीण लड़की नहीं थी, वह एक हीरो और उस जादुई दुनिया की रक्षक थी जिसे वह प्यार करने लगी थी। गांव वालों ने उसके लौटने का स्वागत किया, उसके अंदर आए बदलाव को महसूस किया। मैरी ने अपनी कहानी साझा की, आश्चर्य और बहादुरी की कहानियां बुनी, जिसने सुनने वाले हर किसी को प्रेरित किया। वह जंगल की संरक्षक बन गई, ये सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका जादू संरक्षित रहेगा। मैरी अक्सर जादुई जंगल में जाती थी, उसके निवासियों के साथ उसका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह जानती थी कि जंगल का जादू हमेशा उसका हिस्सा रहेगा, उसका मार्गदर्शन करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि उसने उसके लिए किया था। और इस तरह मैरी और जादुई वन की कहानी बेलेविले में एक किंवदंती बन गई, जो साहस, मित्रता और प्रकृति के जादू की स्थायी शक्ति की कहानी है।